एग्री हो जाएंगे कि हम बाल बच्चों सहित जाके पूरी सड़क पर लेट भी सकते हैं। ऐसा भी आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार। पार्टी आती है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को, अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है, दावते खाते हैं, सब चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। जब तक हमारे गांव को वोट नहीं, वो वोट तभी में पड़ेगा जब तक हमारे गांव का रोड नहीं बनेगा। भी सरकार में किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे सांसद, विधायक, नेता जो है सभी लोग हैं हमारे यहाँ आते जाते हैं हमेशा इधर से ही, मगर उनकी नजर इस रोड पे नहीं पड़ी। हमारी जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक सरकार के किसी भी यहाँ पे राजनेता को हम ग्राम सभा कोई भी सदस्य एक वोट भी नहीं देने जाएगा। आशुष जी, ये आपके गांव की सड़कें इतनी बदहाल हैं कि आप लोग वोट देने से भी अब इनकार करने जी लगे जी हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा ग्राम सभा मझगावा जो कि रास्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और हमारे ग्राम सभा में बाढ़ की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से आने जाने वाले तमाम ग्रामवासी, एक नहीं, अभी चाचा जी ने 28 ग्राम सभा बताया जो कि इस रास्ते पे आने जाने वाले सभी व्यक्ति हैं। और यहाँ पे जो है आने जाने की इतनी ज़्यादा दिक्कत है और किसी भी सरकार में किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे सांसद, विधायक, नेता जो है सभी लोग हैं हमारे यहाँ आते जाते हैं हमेशा इधर से ही, मगर उनकी नज़र इस रोड पे नहीं पड़ी, जिसकी वजह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। और हम लोगों का बस एक ही वादा है कि जब तक रोड नहीं तब तक किसी सरकार को वोट नहीं। और अगर आ गई कोई प्रतिनिधि देखिए, जब चुनाव आता है तो हर प्रतिनिधि हर ग्राम सभा में अपने वोट मांगने के अधिकार से जाता है। और रही बात वोट की, अगर वोट की हम करते हैं तो हमारी जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक सरकार के किसी भी यहाँ पे राजनेता को हम ग्राम सभा कोई भी सदस्य एक वोट भी नहीं देने जाएगा। जी बहिष्कार करेंगे। यह पूरे ग्रामवासियों का निर्णय है, जिसमें सब पूरे गांव के लोग रोड नहीं तो वोट नहीं यह मांग रखे हैं, और जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ग्राम का कोई भी सदस्य वोट देने के लिए नहीं जाएगा। हम लोगों का जो रोड है आप देख रहे हैं कितनी जर्जर स्थिति में है। रोज मतलब गांव में लगभग 15-16 विद्यालयों की गाड़ी आती है, प्लस गार्जियन खुद बच्चों को लेके जाते हैं शहर में। और स्थिति ये है कि अगर एक बीमार अगर है तो उसको यहाँ से सईद्वारा पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। जितने में आप देवगांव और लालगंज पहुँचेंगे उतने में आप केवल ये 3 किलोमीटर सईद्वारा पहुँचेंगे। बहुत असुविधा है। लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, गांव में अपना प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो तमाम दिक्कतें हैं। इसी रोड पे मेरे गांव में कई भाई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जो अपंग हो गए, खटिया पड़े हुए हैं, वो चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों से क्या राजनीतिक देखिए, मेरा गांव पूर्ण रूप से यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं है ना, हमारा गांव बहुत ज़्यादा उसमें जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। हम यहाँ पे कभी कोई बैरियर नहीं रहता है कि फलाने को देना है, ढिकाने को देना है। जहाँ समझ में आता है, बाबा हैं हमारे, चाचा हैं, ये लोग खुद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अब फलाने को वोट दे दो, ये गाँव में काम किए हैं। हम यहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है। हमारा आग्रह है कि जब तक हमारे गांव के लिए मुख्य सुविधा हमारी सड़क है और वो हम तक मुहैया नहीं होती है, तब तक हम किसी को भी वोट देने से इनकार करते हैं। हमारा गांव इतना त्रस्त हो चुका है विगत 10 वर्षों में कि जिससे हमारे गांव की काफ़ी तकलीफें। अदरवाइज कोई भी पार्टी आती है, दावते खाते हैं, सब चले जाते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अदरवाइज ये लोग उस पर बहुत ध्यान नहीं देते। जब तक हमारे गांव को वोट नहीं, वो वोट तभी में पड़ेगा जब तक हमारे गांव का रोड नहीं बनेगा, नहीं देंगे। और गांव में मैं किसी भी प्रत्याशी को हरने नहीं दूंगा। सारे बच्चे हमारे परिवार के आने वाले जनरेशन है। मैं ये कहा हूँ, गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी एमपी एमएलए अगर वोट के लिए आता है तो अंदर आने मत जो, बाहर कर दो। रोड नहीं तो